वाराणसी में विगत कई दिनों से रिमझिम बारिश के बाद शनिवार की शाम गरज चमक के साथ घंटों बरसात हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश से जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर जल जमाव की वजह से लोग परेशान भी हुए। शहर के अंधरापुल, मैदागिन, लोहटिया, कबीर चौरा, बदौलिया, लक्सा सहित तमाम इलाकों में जल जमाव हुआ। जल जमाव में वाहन चालक परेशान दिखे, तो वहीं पैदल चलने वाले राहगीर बारिश में सुरक्षित स्थान पर रुके रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोदई चौकी में यहाँ कमर तक पानी लगा हुआ है। यहाँ के जो है पार्षदगण जो है काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के पहले यहाँ पे सभी सीवरों के ऊपर काम हो जाता था। और पहले तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही थी, आज की डेट में ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार को रहते हुए भी अगर हमारी जनता को पीड़ित होना पड़ रहा है, तो ये हमारी और सिस्टम की फेलोरेंस है। आप ये देख रहे हैं कि ये कोदई चौकी मार्केट है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का रोज़ का व्यापार होता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो कि तथाकथित लोगों को वोटिंग करते हैं और समाज में रहते हैं, जिसकी वजह से इनको इतना पीड़ा का सामना करना पड़ा, इनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन जिम्मेदार व्यक्तियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे, लोगों से मिले जुले और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूरे देश के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने पर जमकर ढोल नगाड़े पर कार्यकर्ता झूमे। विद्यापीठ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर में ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए मिठाई बांटी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ कुलपति और अध्यापकों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। देखिए, सत्य की जीत हुई है। हमारे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जल्द से राहुल गांधी को संसद भेजा जाए। साथ ही साथ जो भाजपा द्वारा और उनके नेताओं द्वारा झूठे आरोप लगाए गए थे हमारे नेता के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा, भारत में हमेशा सत्यता की जीत हुई है और सत्य में जयते हुआ है। कैंट थाना क्षेत्र के बाइक सवार दो गुटों के बीच मारपीट की घटना के बाद शुक्रवार की देर रात दुस्साहसिक ढंग से पुलिस मुख्यालय के पास 5 राउंड हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद बदमाश भाग निकले। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पुलिस लाइन गेट से कुछ दूरी से 3 खोखे भी बरामद की हैं। बताया जाता है कि कैंट और पांडेपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों 18 से 25 साल की उम्र के युवकों के 2 गुट सक्रिय हैं। इनमें से एक गुट ने अपना नाम DXM और दूसरे ने 3X गैंग रख लिया है। गिरोह पैसे वाले घरों के लड़कों से वसूली करने का काम करता है। मंदबुद्धि लड़की को उसके परिचित व्यक्ति ने अपनी कार में बैठाकर उसके घर छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान राह चलते लड़की को कार में बैठाते देख एक व्यक्ति ने अपहरण समझ लिया और पुलिस को ट्वीट कर दिया। इसके बाद शिवपुर समेत अन्य थानों की पुलिस घंटों उस लड़की की तलाश में परेशान रही। बाद में पता चला कि कार चालक मंदबुद्धि लड़की के पिता का परिचित था और उसने उसे रिंग रोड पर भटकते देखा तो घर पहुंचा दिया। सच्चाई का पता चल जाने पर पुलिस ने राहत महसूस की। बाद में पिता अपनी मंदबुद्धि लड़की को लेकर शिवपुर थाने पहुंचा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने क्लासरूम से भगवा गमछा लेकर जाने पर महिला प्रोफेसर के द्वारा अपमानित कर क्लासरूम से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। छात्र के आरोप के बाद दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने महिला प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भगवा गमछा लेकर क्लासरूम में जाने पर महिला प्रोफेसर के द्वारा छात्र को निकाले जाने के मामले में छात्र मामले पर आपत्ति दर्ज करते हुए महिला प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे तमाम विवाद चलते रह रहे हैं जब से यहाँ पे पुरानी नियुक्तियां हुई हैं 2019 की। उसमें कई ऐसे प्रकार के प्रोफेसर्स आ गए जो यहाँ पे एजेंडा अपना परोसने का काम कर रहे हैं। वो केंद्रीय संपदा का भोग कर रहे हैं, लेकिन आकर के यहाँ कक्षाओं में अपना एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। कल की कक्षा में, MA की कक्षा में, एक महिला प्रोफेसर ने एक छात्र को भगवा कलर का गमछा डाल के केवल आ जाने पे क्लास में बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे HOD को पत्र सौंपे हैं। सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर घायल मुख्य आरक्षी की मंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में भी कोहराम मच गया। बलिया में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात वंशराज पटेल गुरुवार को सिटी स्टेशन पर लिच्छवी एक्सप्रेस से गिरकर चोटिल हो गए थे। जीआरपी ने उन्हें मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। गंगा के जलस्तर में वाराणसी में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों में उफान आ गया है। गंगा का पानी काशी में सीढ़ियों से चढ़ता हुआ शहर की तरफ बढ़ने को है। इसके साथ ही जल पुलिस ने नाविकों के साथ बैठक के बाद गंगा में नावों के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में शनिवार को 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
भोजपुरी स्टार व आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्षियों को नसीहत दी, वहीं ज्ञानवापी सर्वे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सच से किसी को घबराना नहीं चाहिए। न्यायालय के आदेश पर सच की जांच हो रही है। इसके बाद जो सच होगा वो सामने आएगा। इसमें सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। भोले बाबा की कृपा हुई तो हम आ गए और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए, जो सच है वो सामने आ जाएगा। कल मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ जबकि आदेश था कोर्ट का, हालांकि आज से शामिल होने की बात होना चाहिए क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सच की ही जांच चल रही है, जो सच है वो सामने आएगा, तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रविवार को वाराणसी आएंगे। वो वाराणसी में कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा मठ में आयोजित चातुर्मास के धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के आदेश के पश्चात शनिवार को दूसरे दिन ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का कार्य पूरा हुआ। एएसआई की टीम ने दूसरे दिन मैपिंग का कार्य एएसआई टीम ने किया, तो वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के ताले को खोलकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि एएसआई टीम ने शनिवार को ज्ञानवापी का 3D इमेज तैयार किया है। इस मॉडल से ज्ञानवापी सर्वे करने में टीम को सहूलियत मिलेगी। वहीं हिंदू पक्ष के द्वारा तहखाने में खंडित मूर्तियां और अवशेष मिलने का दावा किया गया। जाके जो है सब लोगों ने मैपिंग किया, स्केचिंग किया, उसका जो है पूरा स्फेयर तैयार किया। ये सारी चीज़ें एएसआई की टीम ने किया और ये जो है पूरा 3D इमेजिंग आज बना रहे थे GNSS मशीन से। और आपका व्यास जी का तहखाना जो दक्षिण दिशा में है, जो नंदी से फेसिंग, जो नंदी जी हैं उनके फेसिंग पर है, उस तहखाने में भी घुसकर सारा काम उन लोगों ने किया आज, सर्वे वगैरह। आज जी हाँ, वो बता रहा था आपको ना कि मस्जिद, तथाकथित मस्जिद का दरवाजा आज खुला। नहीं, अभी वो तो देखिए एएसआई टीम एक स्केचिंग अपनी मैपिंग कर रही थी। अब बाकी ये तो एएसआई बताएगी ना कि क्या मिलेगा। हाँ, ये है कि ये कदम एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों से जो एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो हमें वापस मिलेगी। अब देखिए ये एएसआई कल आएगी, अब कल 8 बजे आ जाएगी, ये हमें पता है। क्या सर्वे करेंगे, मेरे हिसाब से व्यास जी के तहखाने में जाएंगे। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मस्जिद के नीचे के भी तहखाने में जाएँ, बिना बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुँचाए। जो सर्वे करना है वो करेंगे, बाकी डिटेल तो एएसआई बता सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मूर्ति नहीं मिली थी वहाँ पे। किसी प्रकार के अफवाह से मैं जनता से निवेदन करूंगा कि बचे। वहाँ पे जो है पुराने मंदिर के भग्नावशेष थे, जैसे पिलर्स वगैरह थे, फूल था, चक्र था, ये सारी चीजें थी। कोई आइडल अभी नहीं मिला है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।